दोस्तों जरा सोचिए, उस सीधे साधे दूल्हे के दिल पर क्या गुजरेगी जिसे सुहाग रात के दिन ही ये पता चले कि समाज की नजरों में वो उस बच्चे का बाप बन गया है जो उसका था ही नहीं। भारी लहंगे और दो दो शाल की आड़ में इतना बड़ा सच छुपाया गया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। आज की ये कहानी एक ऐसे ही रोंगटे खड़े कर देने वाले फरेब की है जिसने पूरे समाज को हिला कर रख दिया। रात के 10:30 बजे का सन्नाटा अचानक चीखों में बदल गया। पूरा घर दिन भर की थकावट मिटाने के लिए अभी बैठा ही था कि नए दूल्हे विकास के कमरे का दरवाजा जोर से खुला। विकास एकदम से बदहवास हालत में अपनी नई नवेली दुल्हन को दोनों हाथों में उठाए सीढ़ियों से नीचे भागा। दुल्हन दर्द के मारे बुरी तरह तड़प रही थी। उसने अपने पेट को कस के पकड़ रखा था और उसका पूरा चेहरा पसीने से तरबतर था। विकास ने हाँफते हुए चिल्लाकर कहा, कोई जल्दी से गाड़ी का इंतजाम करो, इसकी तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई है। घर वाले अचानक उसे शहर के सरकारी अस्पताल की तरफ लेकर दौड़े। वहां पहुंचते ही डॉक्टरों ने इमरजेंसी वार्ड में उसकी जांच शुरू की तो जो सच सामने आया उसने लड़के के पूरे परिवार की दुनिया ही उजाड़ दी। डॉक्टर ने सीधे शब्दों में कह दिया, भाई साहब, इसे कोई गैस या बदहजमी का दर्द नहीं है, ये तो सीधे सीधे डिलीवरी का केस है। अभी शादी की शहनाइयां गूंजे पूरे 24 घंटे भी नहीं बीते थे। दुल्हन की विदाई की मेहंदी का रंग अभी हाथों से छूटा भी नहीं था और घर में एक नवजात बच्चे की किलकारी गूंजने वाली थी। विकास का दिमाग इस बात को सुनते ही जैसे पूरी तरह सुन्न हो गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि जो लड़की कल शाम तक घूंघट ओढ़े उसके साथ साथ फेरे ले रही थी, वो अचानक एक बच्चे की मां कैसे बन सकती है। वहां मौजूद अस्पताल का पूरा स्टाफ भी हैरान परेशान था और विकास के घर वाले सदमे से एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे। समाज की नजरों में एक ऐसा करारा तमाचा था जिसकी गूंज पूरे इलाके में फैलने वाली थी। धोखे और फरेब की यह शुरुआत इतनी अचानक और भयानक थी कि किसी भी इंसान को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। अभी तो यह सिर्फ शुरुआत थी, असली बखेड़ा तो होना भी बाकी था। हॉस्पिटल के गलियारे में विकास के दिल के भीतर एक तूफान चल रहा था। शादी की उस पहली रात ने उसकी पूरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया था। विकास की छोटी बहन, जो कल तक अपनी नई भाभी के आने की खुशियां मना रही थी, बुआ बनने के सपने दूर दूर तक जिसके जहन में नहीं थे, वो अचानक एक ही दिन में बुआ बन चुकी थी। लेकिन इस बात की खुशी मनाने या मिठाई बांटने की बजाय पूरा का पूरा परिवार शर्म के मारे मुंह छिपाते फिर रहा था। विकास बार बार अस्पताल की बेंच पर अपने सिर पर हाथ रखकर बैठ जाता और बस यही सोचता रहता कि आखिर उससे इतनी बड़ी चूक कहाँ और कैसे हो गई। जब शादी की सारी रस्में चल रही थी तब दुल्हन ने इतना भारी और घेरदार लहंगा पहन रखा था और ऊपर से शरीर पर दो दो भारी शाल इस तरह ओढ़ रखे थे कि किसी भी इंसान को उसके पेट के आकार का जरा भी अंदाजा नहीं हो पाया। शहर का नया फैशन और रीति रिवाज समझकर लड़के के सीधे साधे परिवार वालों ने उस वक्त लड़की के पहनावे या उसकी ढीली ढाली चाल पर रत्ती भर भी शक नहीं किया। नेहा ने जब घर पर रस्मों के दौरान अपनी भाभी के हाथ छुए तो उसे लगा कि शायद थकान की वजह से तेज बुखार है। इसी वजह से वो लगातार रजाई ओढ़कर कोने में बैठी हुई है। मगर अब जाकर समझ में आ रहा था कि वो कोई बीमारी या बुखार नहीं था, बल्कि इतने बड़े सच को दुनिया की नजरों से छुपाने का एक शातिर और सोचा समझा पैतरा था। दूसरी तरफ लड़की का पूरा परिवार इस बात से साफ मुकर रहा था कि उन्हें इस बारे में पहले से कुछ पता था। जैसे ही सुबह हुई, दोनों परिवारों के बीच अस्पताल के मेन गेट पर ही तीखी बहस शुरू हो गई, जो देखते ही देखते एक बहुत बड़े और हिंसक विवाद में बदलने लगी। अस्पताल से घर लौटते ही ये सनसनीखेज बात पूरे गांव में फैल गई। आस पड़ोस के लोग और दूर दराज के रिश्तेदार तमाशा देखने के लिए घर के चक्कर काटने लगे और हर कोई अपनी अपनी समझ के हिसाब से राय देने में जुटा हुआ था। विकास के बड़े भाई और उसके मौसा जी, जिन्होंने शादी को तय कराने में सबसे अहम भूमिका निभाई थी, अब खुद को कटघरे में खड़ा पा रहे थे। समाज का बढ़ता दबाव और चारों तरफ से होने वाली बदनामी का डर लड़के के पूरे परिवार पर पूरी तरह से हावी हो गया था। इसी बीच लड़की की मां का एक बेहद अड़ियल बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने साफ कह दिया कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, उनकी लड़की तो अब कानूनी तौर पर इसी घर की बहू है और वो अपनी पूरी जिंदगी इसी ससुराल में ही बिताएगी। लेकिन विकास की बहन और उसकी मां ने पूरी तरह से अपने हाथ पीछे खींच लिए और साफ मना कर दिया कि ऐसी धोखेबाज और फरेबी लड़की को वो कभी भी अपने घर की बहू
या भाभी के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। घर के भीतर का तनाव और रोज रोज का झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया था कि विकास की बूढ़ी माँ की तबीयत अचानक बहुत गंभीर हो गई और वो बिस्तर पर पड़ गई। विकास की बहन ने समाज के सामने अपना सीना ठोक कर कहा कि हमारे सीधे साधे भाई का इस पूरे गंदे मामले से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। शादी की बात पक्की हुए अभी मुश्किल से 4 महीने का वक्त ही बीता था और बच्चा पूरे 9 महीने का पैदा हुआ है। ऐसे में कोई भी समझदार इंसान आसानी से अंदाजा लगा सकता है कि उसके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। लड़की वाले अब अपनी गलती मानने की बजाय उल्टा विकास के परिवार पर ही तरह तरह के सामाजिक और कानूनी दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे कि अगर उन्होंने चुपचाप लड़की को नहीं अपनाया तो वो उनके खिलाफ मुकदमा कर देंगे। ये पूरा मामला तब और भी ज्यादा संदिग्ध हो गया जब लड़की ने अस्पताल के बेड पर पूरी तरह से होश में आने के बाद बेहद अजीबोगरीब हरकतें करना शुरू कर दिया। वो डॉक्टरों और नर्सों के सामने बार बार बस एक ही जिद पर अड़ी रही कि उसे इसी वक्त उसकी मौसी के घर भेज दिया जाए। जब विकास ने उसके पास जाकर उसे शांति से समझाने की कोशिश की कि तुम्हारी तबीयत अभी बहुत खराब है और हम यहीं शहर के सबसे अच्छे अस्पताल में तुम्हारा इलाज करवाएंगे, तो वो अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगी और कहने लगी कि मुझे किसी डॉक्टर की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ दूसरे शहर में रहने वाली मेरी मौसी के पास जाना है। इस अजीबोगरीब व्यवहार ने विकास के पूरे परिवार के कान पूरी तरह से खड़े कर दिए। नेहा को अब पक्का यकीन हो गया था कि दाल में सिर्फ कुछ काला नहीं है बल्कि यहाँ तो पूरी दाल ही काली है। आखिरकार कोई भी लड़की ऐसी नाजुक हालत में बार बार अपनी मौसी के घर जाने की रट क्यों लगाएगी। जब लड़के वालों ने अपने स्तर पर थोड़ी जांच पड़ताल की तो एक बेहद चौंकाने वाला सच उनके सामने आया कि शादी की बात तय करते वक्त लड़की वालों ने हद से ज्यादा जल्दी मचाई थी। उन्होंने जबरदस्ती दबाव बनाकर नवंबर की खास तारीख को ही शादी के लिए पक्का करवाया था, जबकि विकास के घर वाले उस वक्त आर्थिक और मानसिक रूप से शादी के लिए पूरी तरह से तैयार भी नहीं थे। अब साफ लग रहा था कि लड़की के घर वाले किसी भी तरह से इस भयानक सच पर पर्दा डालना चाहते थे और उन्होंने विकास के सीधेपन का फायदा उठाया था। इस पूरे हाई वोल्टेज ड्रामे के बीच जब स्थानीय पुलिस और मीडिया के कुछ लोगों की एंट्री हुई तो पूरी कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। विकास की हिम्मतवर बहन ने बिना डरे कैमरे के सामने आकर साफ साफ शब्दों में कह दिया कि हमें किसी के दबाव में नहीं आना है, हमें सिर्फ और सिर्फ इंसाफ चाहिए। उसने मीडिया के सामने एक ऐसा बड़ा फैसला सुनाया जिसने दोनों पक्षों के साथ साथ पूरे गांव के होश उड़ाकर रख दिए। उसने खुलेआम मांग की कि इस नवजात बच्चे का तुरंत बिना किसी देरी के किसी लैब में डीएनए टेस्ट कराया जाना चाहिए। उसने लड़की वालों को सीधे सीधे चुनौती देते हुए कहा कि अगर इस डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट में यह बात रत्ती भर भी साबित हो जाती है कि मेरा भाई विकास इस बच्चे का असली पिता है या फिर वो शादी से पहले लड़की से कभी चोरी छिपे मिलता था, तो हम अपनी इस गलती को मानेंगे और लड़की को पूरे सम्मान के साथ अपने घर में रखने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन अगर इस टेस्ट की रिपोर्ट निगेटिव आती है और मेरा भाई पूरी तरह से निर्दोष साबित होता है तो वो लड़की के पूरे खानदान पर मानहानि, मानसिक प्रताड़ना और इतनी बड़ी धोखाधड़ी का ऐसा मुकदमा ठोकेंगी कि उनकी आने वाली नस्लें याद रखेंगी। ये एक ऐसा बेबाक और साहसी फैसला था जिसने लड़की वालों के चेहरे का सारा रंग एक झटके में उड़ा दिया। डीएनए टेस्ट का नाम सुनते ही जो लड़की की मां कल तक ऊंची आवाज में धमकियां दे रही थी, उसके सुर अचानक पूरी तरह से बदलने लगे और वो किसी भी तरह से इस प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई से बचने के बहाने ढूंढने लगी। पूरा इलाका भी इस बात का गवाह बन चुका था कि लड़के वाले सच का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लड़के वालों की तरफ से डीएनए टेस्ट की औपचारिक अर्जी कोर्ट में दाखिल कर दी गई और इसी कानूनी प्रक्रिया के दौरान एक और बहुत बड़ा और चौंकाने वाला सनसनीखेज खुलासा हुआ। उसी इलाके के एक शख्स ने दबी जुबान में यह बात बताई कि शादी तय होने से काफी पहले से ही लड़की का उसके ही एक बहुत करीबी रिश्तेदार के साथ उठना बैठना और मिलना जुलना हद से ज्यादा था। विकास की बहन ने इस बात को पकड़कर अब खुलकर यह आशंका जताई कि यह बच्चा या तो लड़की के सगे मौसा के घर का कोई राज है या फिर उसके किसी पुराने दोस्त का छुपा हुआ गुनाह है, क्योंकि लड़की शादी के बाद भी लगातार उन्हीं खास लोगों के फोन कॉल से संपर्क में बनी हुई थी। सोशल मीडिया पर भी एक खबर आग की तरह फैल चुकी थी और तरह तरह के अनजान लोग इस पर अपने अपने कमेंट्स दे रहे थे। कुछ लोग तो बिना सोचे समझे इसे एक पुराना लव मैरिज का मामला बता रहे थे जिसका विकास ने बेहद कड़े
और साफ शब्दों में पूरी तरह से खंडन किया। उसने साफ कहा कि ये कोई प्रेम विवाह नहीं था, बल्कि ये पूरी तरह से एक अरेंज मैरिज थी, जिसे दोनों परिवारों के बड़ों की रजामंदी और पूरी जांच परख के बाद ही तय किया गया था। लड़की की लगातार बनी हुई रहस्यमयी खामोशी और उसका बार बार अपने बयानों से मुकर जाना इस बात का सबसे बड़ा और सबसे पक्का सबूत था कि वो किसी बहुत बड़े चेहरे को दुनिया के सामने आने से पूरी तरह बचाने की कोशिश कर रही है। सच अब धीरे धीरे परतों के रूप में सामने आ रहा था और उस मासूम बच्चे की आड़ में छिपे असली गुनहगारों के चेहरे से नकाब हटने वाला था। माननीय कोर्ट के आदेश पर आखिरकार उस नवजात बच्चे और विकास के डीएनए टेस्ट की पूरी प्रक्रिया शुरू की गई। सरकारी डॉक्टरों और स्थानीय पुलिस की कड़ी सुरक्षा और मौजूदगी के बीच दोनों पक्षों के ब्लड सैंपल लिए गए। ये पूरा वक्त विकास के सीधे साधे और शरीफ परिवार के लिए एक बहुत बड़ी और कठिन अग्नि परीक्षा से कम नहीं था। विकास के घर के बाहर हर रोज सुबह से लेकर शाम तक खोजी लोगों और पड़ोसियों का एक बड़ा हुजूम जमा रहता था, क्योंकि हर कोई बस किसी तरह से ये जानना चाहता था कि इस पूरे ड्रामे के पीछे का असली सच क्या है। लड़की वाले, जो कल तक हर बात पर रोज कोर्ट कचहरी और पुलिस केस की धमकियां दे रहे थे, अब कानूनी सिकंजा कसता देख पूरी तरह से बैकफुट पर आ चुके थे। उन्होंने बदनामी से बचने के लिए गांव के कुछ रसूखदार लोगों के जरिए पंचायत बुलाकर इस पूरे मामले को अंदर ही अंदर रफा दफा करने और पैसों का लेन देन करने की कोशिश भी की, लेकिन विकास के परिवार ने उनके प्रस्ताव को लात मार दी और साफ कह दिया कि अब बात सिर्फ हमारे घर की चार दीवारी की नहीं है, बल्कि पूरे समाज में हमारी नस्लों की इज्जत और मान सम्मान की है। विकास की बहन ने एक बार फिर मीडिया के सामने आकर बेहद आक्रामक अंदाज में कहा कि हम किसी भी कीमत पर पीछे हटने वाले नहीं हैं, चाहे इसके लिए हमें देश की सबसे बड़ी अदालत ही क्यों न जाना पड़े। कुछ ही दिनों के भीतर टेस्ट की फाइनल रिपोर्ट आने वाली थी और दोनों तरफ का मानसिक तनाव अपने चरम पर था। आखिरकार वो ऐतिहासिक दिन आ ही गया जब बंद लिफाफे में डीएनए टेस्ट की फाइनल रिपोर्ट अदालत के सामने पेश की गई। जज साहब के सामने खुली इस सरकारी रिपोर्ट ने पूरी तरह से साफ कर दिया कि विकास का उस नवजात बच्चे से दूर दूर तक कोई खून का संबंध नहीं था। इस फैसले के आते ही दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। लड़की के घर वालों की महीनों से बुनी जा रही सारी चालाकी और फरेब एक ही झटके में धरी की धरी रह गई। कोर्ट के आदेश पर फौरन कार्रवाई करते हुए इतने बड़े धोखे और जालसाजी के गंभीर आरोप में लड़की के माता पिता, उनके रिश्तेदारों और पूरी साजिश में शामिल मुख्य गुनहगारों के खिलाफ पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी। विकास को इस पूरी तरह से झूठे, बेबुनियाद और जबरदस्ती थोपे गए रिश्ते से हमेशा हमेशा के लिए कानूनी तौर पर आज़ादी मिल गई। इस पूरी रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना ने हमारे आज के आधुनिक समाज को एक बहुत बड़ा और कड़ा संदेश दिया कि शादी जैसे बेहद पवित्र और अटूट संबंध को झूठ, फरेब और धोखे की कमजोर बुनियाद पर कभी खड़ा नहीं किया जा सकता और हमारे देश के कानून में बेटों को भी अपनी बेगुनाही साबित करने और न्याय पाने का पूरा हक है। विकास के पूरे परिवार ने महीनों बाद सुकून की सांस ली और समाज की नज़रों में उनका खोया हुआ मान सम्मान और गौरव वापस लौट आया। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।